नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। दर्शकों, आज हम बताएंगे आपको कि जैसे कि सावन का महीना जो होता है भगवान शंकर जी को समर्पित होता है और भगवान शंकर जी के समर्पित के साथ साथ आपके अपने कामनाओं को भी पूर्ण करता है। अगर आप नियमित रूप से धर्म के माध्यम से, श्रद्धा भाव विश्वास के माध्यम से भगवान शिव की उपासना पूजा करते हैं और अपने आप का समर्पण करते हैं उनको, तो लाभ तो मिलता ही है। दर्शकों, कुछ उपाय आपको दे रहा हूं सावन के महीने के लिए। ये उपाय आप सावन के महीने में ही करें और अगर आप इसके बाद भी करना चाहते हैं तो आप प्रदोष की तिथि में और सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। तो पहला उपाय दर्शकों यह है कि अगर आप धन से संबंधित परेशानियों से परेशान हैं, परेशानियों ने आपको परेशान कर रखा है, तो सावन के महीने में भगवान शिव माता पार्वती की पूजा अर्चना आप करें, तरीके से करें। केसर से मिला हुआ या बनी हुई खीर भगवान को भोग लगाएं और ये भी प्रार्थना करें भोग लगाने के बाद में कि हे भगवान शिव, हमने अपने मन बुद्धि विचार संस्कार से आपकी पूजा की है, आपको भोग अर्पण किया है, तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत ग्रहाण सुमुखो भुक्ता प्रसीद परमेश्वर। हे परमेश्वर, ये भोग आप स्वीकार करें और प्रसीद परमेश्वर, महाराज प्रसीद यानी आशीर्वाद, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं इस समस्या से जूझ रहा हूं। ये प्रार्थना करनी चाहिए आपको, उसमें करें तो ये आपका पहला उपाय है। दर्शकों, दूसरा उपाय यह है सावन के महीने का कि अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, बनाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन बन नहीं रही है, तो सावन के महीने में आप भगवान शंकर जी का हर सोमवार के दोपहर के बाद शाम के समय गन्ने के रस से भगवान शंकर जी का अभिषेक करें। ध्यान रखें, एक पुस्तक होती है जिसका नाम होता है रुद्राष्टाध्यायी, यानी इसको शॉर्ट में रुद्री भी कहा जाता है। 8 अध्याय में होता है। किसी ब्राह्मण के माध्यम से जिसको उसका पाठ करना आता हो, यानी ये वैदिक मंत्र है, तो आप भगवान शंकर जी का अभिषेक गन्ने के रस से कराएं। बिल्कुल श्रीवान होंगे, लक्ष्मीवान होंगे, धनवान होंगे। ऐसा उपाय ये है। दर्शकों, तीसरा उपाय यह है कि बेल के पेड़ के नीचे वहां बैठ करके और जरूरतमंद लोगों को खीर का भोग लगाएं, यानी खीर का प्रसाद भगवान शंकर जी को भोग लगाने के बाद वहां वितरण करें। तो ये माना जाता है कि आप समृद्धशाली भी होंगे, धनवान भी होंगे। और आपके मन में अगर ये भी आ रहा हो कब कब करें, तो सावन के दिनों में कभी कर सकते हैं, सोमवार का दिन विशेष है। अगला उपाय दर्शकों यह है, चौथा उपाय, कि मिट्टी के 1.25 लाख शिवलिंग बनाएं सावन के महीने में, किसी भी दिन, सोमवार विशेष, बाकी किसी भी दिन करें आप, और बना करके उनकी पूजा किसी पुरोहित से, किसी अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण से उससे करवाएं। और ये जरूरी नहीं कि पूजा ये आप शिवलिंग आप ही बनाएं, आप परिवार से मिलकर के, रिश्तेदारों को बुला करके सबके द्वारा बढ़िया दीमक की मिट्टी हो या फिर चिकनी मिट्टी हो, कम जमीन के अंदर कम से कम 10-12 फुट या 5 फुट खोद करके मिट्टी वहाँ से निकालें। बढ़िया शुद्ध प्योर मिट्टी होनी चाहिए और इस मिट्टी में पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भी मिला करके और बढ़िया शिवलिंग बनाएं। 1.25 लाख बना करके और पुरोहित के द्वारा पूजा करवाएं, अभिषेक करवाएं, गन्ने के रस से, दूध से, दही से आदि से करवाएं। बिल्कुल ये बहुत जल्दी सावन के बीतते ही आप कहीं ना कहीं ऐसा स्रोत आपका बन जाएगा, ऐसा जो है ऐसी लाइन आपको खुल जाएगी, ऐसा दरवाजा खुल जाएगा कि जो दिक्कत परेशानी आपकी है बहुत जल्दी जाती हुई नजर आएगी। दर्शकों, अगला उपाय है, यानी 5वां उपाय हमारा यह है कि अगर किसी व्यक्ति घर में कोई सदस्य पुराने से पुराने रोग दोष से पीड़ित हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए उसके उद्देश्य से भगवान शंकर जी का सरसों के तेल से अभिषेक करवाएं और कुशा के जल से अभिषेक करवाएं। ऐसा करने से रोग दोष से की जो पीड़ा है वह बहुत जल्दी ही जाती हुई आपको नजर आएगी, दिखेगी, और उसको व्यक्ति बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएगा। तो हमने आपको बताया कि सावन के महीने में किस तरह आप ध्यान रखें, भगवान शंकर जी की पूजा किस सामग्री से आप करें, और ऐसा करते हैं तो आपका जीवन बहुत सरल और संतुलित हो जाता है। तो दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका, और मिलते हैं अगले विषय में। मुझे दीजिए आज्ञा, सादर नमस्कार। व्यापार बाधा, आर्थिक तंगी, करियर, विवाह बाधा, संतान पक्ष, दुर्घटना, प्रेम संबंध, गृह कलेश आदि समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं संपूर्ण निदान, तो तुरंत कॉल करें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं
9310009920 8510009920। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रह की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्म कुंडली एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। गुरु जी से भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री सुंदर कांड पाठ आदि के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं।